हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में क्वेश्चन हम डिस्प्ले किए थे न्यूमेरिकल्स ग्राफ का, आप लोग नोट कर लिए होंगे। उसको प्रैक्टिस करना था। आज हम उस सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं और जो इन लोगों को नहीं समझ में आया वो हमारे इस लेक्चर को देख लेंगे, समझ लेंगे। कोई भी दिक्कत होगा यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम बारी बारी जैसे जैसे डिस्प्ले हुआ क्वेश्चन जिस हिसाब से सीरियल नंबर के हिसाब से उस हिसाब से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम पहला नंबर आपको लिख चुके हैं और ये लेक्चर 15 है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका यही था, ठीक है। मिला लीजिएगा, यही पहला नंबर क्वेश्चन था। इसमें मुझे लगता है कि यहाँ पर डाटा में कुछ गलत हो गया, 30 को यहाँ आना चाहिए, 50 को यहाँ आना चाहिए। चलिए इस तरह का कुछ है। यहाँ पूछ रहा था क्वेश्चन आपसे, क्या ये किसी रियल सिचुएशन को शो करता है कि नहीं ये ग्राफ, ये पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि यह ग्राफ क्या किसी रियल सिचुएशन को शो करता है कि नहीं। तो आप इस डाटा को अगर मान लीजिए छोड़ भी देते हैं, इस डाटा को मान लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक भी है छोड़ भी देते हैं, तो हम यहाँ से पकड़ लेंगे कि देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है, टाइम यहाँ तक आ रहा है, देख रहे हैं टाइम यहाँ तक आ रहा है, टाइम देख रहे हैं 14 तक है। उसके बाद जो ग्राफ है हमारा उल्टा इधर आ जा रहा है, बैक में आ जा रहा है, मतलब टाइम घट के 14 से कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी टाइम कभी डिक्रीज होगा, टाइम कभी डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। टाइम हमेशा बढ़ेगा, चाहे काम हो, मोशन ना हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट में या किसी भी तरह है, टाइम हमेशा इंक्रीज होगा। तो ऐसा कभी कोई रियल सिचुएशन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है रियल सिचुएशन को शो नहीं करता है। अगर इस डाटा को हम करेक्ट मानते हैं तो ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ठीक है। अगर इस डाटा को हम गलती मानेंगे, लेकिन गलती है यहाँ 25 के बाद 50 और फिर 30 नहीं होगा, 25 के बाद 30 तब 50 होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो ग्राफ है ये रियल सिचुएशन को शो नहीं करता है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका ये ग्राफ है, ये देख लीजिए, 0 15 0 15 30 45 10 30 45 इस तरह से है। यहाँ पे आपका टाइम दिया हुआ था और इस तरह से आप देख लीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन है, हमको बस समझाने का ये है, आपको समझा देते हैं। यहाँ एन है और यहाँ एम है। इस क्वेश्चन ये ग्राफ आपका था, सेकेंड क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ होगा, ये क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग 45 सेकेंड, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग 45 सेकेंड, ठीक है। मतलब ये इस ग्राफ का जो है आपको वो दिखाना था, मोशन दिखाना था 45 सेकेंड तक। तो 45 सेकेंड यही हमारा ये सेकेंड में था, ठीक है। तो इसमें क्या है ये देखिए, आपका ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये आपको कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। आप देख लीजिए यहाँ पर देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये कैसा हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये क्या हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वो भी क्या हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन डिस्क्राइब करने के लिए करा है। बीसी क्या हो गया आपका यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसको आप यहाँ मिलाइएगा, किसी भी पॉइंट पे देखिएगा तो आपका क्या आएगा, सेम स्पीड आएगा बीसी। सीडी में क्या है आपका, देखिए सीडी आपका क्या हो रहा है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ग्राफ स्लोप में जा रहा है, तो ये आपका हो गया नीचे जा रहा है, स्पीड अप से कहाँ जा रहा है, डाउन में। देखिए 30 से कहाँ जा रहा है, 0 में, तो स्पीड क्या हो जाएगा, ये आपका ग्राफ क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। ये हो गया आपका पहला का आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टोटल डिस्टेंस कवर करना, आपको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। तो ये ग्राफ के द्वारा टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो हम बताएं डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एरिया निकालते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एरिया। अब ये कैसा फिगर बन रहा है, ये है बन रहा है ट्रेपेजियम। तो क्या होता है ट्रेपेजियम, हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ
पैरेलल साइड, ठीक है। यहाँ से हाफ इंटू बेस, बेस है ये और ये पैरेलल साइड है, ठीक है। ये और ये क्या हमारा है, पैरेलल साइड। यहाँ पर देख रहे हैं ये ट्रापेजियम बन रहा है, ये और ये पैरेलल साइड है। और बेस मतलब होता है, बेस नहीं हाइट होता है, यहाँ पे क्या होता है, हाइट। हाइट क्या होगा हमारा, ये वाला पोर्शन हाइट होगा, तो ये कितना हमारा 30 है। और पैरेलल साइड हमारा ये कितना है, ये हमारा 20 है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ 30 और यहाँ से यहाँ 10 है, तो कितना हो गया हमारा 20 हो गया। प्लस ये बड़ा वाला कितना हो गया, ये 20 हुआ हमारा, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ कितना हुआ 45 हुआ, तो यहाँ से हम डाल देंगे हाफ इंटू 30 इंटू 5 65, यहाँ काट देंगे 15 इंटू 65 मीटर। आप गुना करके देख लीजिएगा, ये आपका हुआ सेकेंड का आंसर। थर्ड है ड्यूरिंग 10 सेकेंड, 10 सेकेंड मतलब फर्स्ट जो 10 सेकेंड है उसमें आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है। उस फर्स्ट सेकेंड में आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड ये है आपका, ठीक है, ये आपका ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड। इस 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन पूछ रहा था, आप जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप क्या हो जाएगा आपका, फाइनल कितना है 30, इनिशियल कितना है 0, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा हमारा 10, तो यहाँ कट के जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका थर्ड का आंसर हो गया, आपका थर्ड का आंसर हो गया। ये सेकेंड का हो गया, ये फर्स्ट का हुआ। फोर्थ देखिए, फोर्थ में कह रहा है 15 सेकेंड, इस 15 सेकेंड के दौरान तो ये आपका डी एक्सेलरेशन हो जाएगा। डी एक्सेलरेशन लिख दीजिए, आपका ये भी जाएगा 30/15, ये जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम डी एक्सेलरेशन यहाँ पहले से लिख दिए हैं, इसलिए माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको एक्सेलरेशन लिखते तो यहाँ लिखते हैं -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका सेकेंड नंबर का हो गया। आप जिसको समझ में नहीं आया स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, जो डिस्प्ले हुआ होगा आपके स्क्रीन पे, वो थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हमको लगता है सब लोगों से बन गया होगा, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 20, ठीक है, इतना ही है आपका। अब इसमें कह रहा है डिस्क्राइब द मोशन, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यहाँ आपको मोशन डिस्क्राइब करना है। यह नाम दे दिया OBCD, OBCD। चलिए हम आपका यहाँ पे मोशन को डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो OB क्या है आपका, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में मोशन डिस्क्राइब करना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में OB क्या होगा हमारा, यूनिफॉर्म स्पीड, क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। 2 नंबर में क्वेश्चन है डिस्टेंस इन 2 सेकेंड। तो फर्स्ट 2 सेकेंड यही ना है, फर्स्ट 2 सेकेंड यही है, और डिस्टेंस हमारा यहाँ तक फाइनली आया है तो 10 मीटर हो गया। दूसरा का आंसर हो गया 10 मीटर। थर्ड में डिस्टेंस वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड, इसी 2 सेकेंड में वेलोसिटी पूछ रहा था। आपको पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप हम निकाल लेंगे, स्लोप बराबर होता है वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा आपको, ये बाई ये हो जाएगा, तो आपका 10 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कट गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 में कह रहा वेलोसिटी इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो नेक्स्ट 4 सेकेंड ये है हमारा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ये रेस्ट में है, ये कैसे ग्राफ में है, रेस्ट में है। तो ये हो गया आपका रेस्ट में है, नो वेलोसिटी। उसके बाद 5 नंबर में लास्ट 4 सेकेंड। तो लास्ट 4 सेकेंड ये हमारा 6 से 10 तक ये हमारा लास्ट 4 सेकेंड है। तो लास्ट 4 सेकेंड में कह रहा है वेलोसिटी निकालने के लिए, तो ये ग्राफ को हम ऐसे करेंगे, यहाँ से इसका स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप निकालेंगे लास्ट वाले में, तो स्लोप हमारा हो जाएगा इतना बाई इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप नाम दे दीजिए, ई दे दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे F दे दीजिए। तो क्या लिखेंगे हम, DE/FE लिखेंगे, ठीक है, DE/FE लिखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, तो स्लोप बराबर DE, D कितना है, यहाँ से यहाँ टोटल है हमारा 20, और E यहाँ से यहाँ हमारा 10, तो 20 - 10 और बाई FE, FE ये है, ये 4 है,
तो यहाँ से हो गया 10/4 मीटर पर सेकेंड, यही आपका हो गया वेलोसिटी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन था आपका थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर में देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको अच्छे से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ नंबर में भी आपका ग्राफ है, ये 50, ये 30, ये 10, ये ये B, ये 40, ठीक है, ये स्पीड है आपका और ये टाइम, यही आपका ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन यही है आपका। इसमें आपको हर एक पॉइंट का मोशन डिस्क्राइब करना है। देखिए ओ ए, अब ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो ओ ए स्पीड टाइम ग्राफ में ओ ए क्या होगा, ओ ए हमारा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओ ए हमारा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, यहाँ पर स्लोप निकालेंगे। स्लोप एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या निकालेंगे, स्लोप बराबर हो जाएगा ओ ए इतना बाई इतना, सिंपल एकदम, ये बाई ये कर देना है। तो ये हमारा 40 है और ये हमारा 10 है, काट दिए, आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट का हो गया हमारा। उसके बाद सेकेंड में है आपका कि ए बी के द्वारा, ए बी में क्या है, तो देखिए यूनिफॉर्म स्पीड है, तो ए बी हमारा क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, और वो क्या होगा, वही होगा जो है 40 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद BC में क्या करना है आपको, यूनिफॉर्म, देखिए BC भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर स्लोप निकालेंगे हम, स्लोप बराबर हो जाएगा हमारा, वही हो जाएगा 40/20 हो जाएगा, क्योंकि ये 20 हमारा ये कट गया, तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में होगा क्योंकि इसका स्लोप क्या है, उल्टा है, स्लोप कहाँ से जा रहा है, नीचे की तरफ, इसका स्लोप पॉजिटिव था, इसका स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, ये हो गया हमारा BC यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर नेगेटिव। अब क्या करना है हमको, ये डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। OA में कितना डिस्टेंस हुआ ट्रेवल, ठीक है, AB में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और BC में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, बाकी मिलाते हैं इसको, कर लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट डिस्टेंस निकालना है, तो OA में, तो OA का हम एरिया निकालेंगे, OA इसका हम एरिया निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर OA ग्राफ के लिए डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होता है, ट्रायंगल है, तो x बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू ये वाला होगा हमारा 40, ये कट गया, 200 मीटर हो गया, ये एरिया हो गया हमारा 200 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे हम, फिर नेक्स्ट AB के लिए, और AB ग्राफ तो क्या कहता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, x इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो जाएगा आपका लेंथ ये हमारा 20 इंटू ब्रेथ हमारा हो गया 40, तो 800 मीटर, ये हो गया हमारा 800 मीटर। ठीक है, इसका डिस्टेंस, फिर इसका निकालेंगे हम, फिर इसका हम निकालेंगे फॉर BC ग्राफ, है ना, डिस्टेंस निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये है 20 और ये है हमारा 40, यहाँ से कट गया 10, तो हो गया 400 मीटर, ये हो गया हमारा 400 मीटर डिस्टेंस। तीनों को ऐड कर दीजिए, टोटल निकल जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 200 प्लस 800 प्लस 400 जो होगा 1400 मीटर। ये हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइव नंबर क्वेश्चन में देखिए, अब इसमें क्या है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कर रहा है वो देख लीजिए, पढ़ते चलिए, इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स along a straight line, it has uniformly accelerated during the
द स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। देखिए ये 0 हमारा है, A body starts from rest and move along a straight line. It has uniformly accelerated motion. तो यहाँ से स्टार्ट कर, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट कहेगा तो यहाँ से करेंगे सॉरी रेस्ट से कहेगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अप टू टाइम t1, तो यहाँ से हम कहीं भी अपने हिसाब से ले आते हैं, यहाँ तक ले आते हैं, ये t1 टाइम ले लेते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अप टू टाइम t1 ड्यूरिंग द इंटरवल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अप टू टाइम t1, ठीक है। ड्यूरिंग द इंटरवल t2 से t1 इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया है t2 तक, तो यहाँ पर हम लाके रख दिए t2। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया t2 वेलोसिटी। आफ्टर टाइम t2 इट मोशन इज रिटार्डेड एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर, तो यहाँ रिटार्ड होके आपका आ गया। देखिए ये हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो क्वेश्चन कर रहा है वहीं से ग्राफ ड्रॉ किए हैं। ये हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन अप टू t3 टाइम, और का रेस्ट फाइनली रेस्ट में आ गया, तो रेस्ट वाला लाइन यही होगा, जीरो यही है हमारा, y एक्सिस का जीरो, x एक्सिस पे ये पॉइंट हमारा जीरो है, इसलिए फाइनली यहाँ पे ये ग्राफ आके खत्म हो गया। तो 5 नंबर का ग्राफ आपका यही ड्रॉ होगा 5 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 6 नंबर में देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में ड्रॉ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको स्टोन वाला क्वेश्चन हम बोले थे, एक दिन बता भी थे कि स्टोन वाला जो है, स्टोन को ऊपर टेकना है, पिछले क्लास में डिस्कस भी किए हैं, फिर से देख लीजिए। तो स्टोन वाला जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो आपका ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। जब पत्थर को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर फेंकते हैं, पिछली क्लास में डिस्कस किए हैं। तो यहाँ u कुछ होगा और यहाँ भी क्या होगा हमारा 0 एट मैक्सिमम पॉइंट। तो देखिए हम क्या किए हैं, u से फेंके हैं और फाइनली v क्या आ गया हमारा 0, तो फाइनली v क्या आ गया हमारा 0 हो गया। क्यों ये माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये डी एक्सेलरेटेड है, क्योंकि स्पीड हमारा धीरे धीरे क्या होता है, घटते जा रहा है। तो स्पीड हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे कमते जा रहा है। हायर स्पीड से फेंके थे, हायर वेलोसिटी से फेंके थे, स्पीड फाइनली धीरे धीरे हमारा क्या होता है, कमते जा रहा है, और v हमारा फाइनली 0 हो गया। और ऊपर जाके फिर ऊपर से नीचे आना स्टार्ट करेगा इस तरह से इसका वेलोसिटी क्या होने लगेगा, यहाँ पर u 0 होगा, तो u 0 होगा, v यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर v होगा मैक्सिमम, तो u 0 हो गया, v यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आपका v हो गया मैक्सिमम। ये ग्राफ ड्रॉ होगा आपका 6 नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ, ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन का। ऐसे हम इसको पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। 7 नंबर में देखिएगा, 7 नंबर देखिएगा, इसमें कहता है कि डाटा दिए हुए हैं और डाटा आपके पास क्वेश्चन में है, यूज द ग्राफ टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी। टाइम देखिए 2 और 0 2 4 6 8 10 12 14 और 16 यहाँ तक आपका दिए हुए हैं, और टाइम में दिए हुए 2 4 6 तक ही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कर दीजिए, ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा कर दीजिए, इसको कर दीजिए 2, इसको कर दीजिए 4, इसको कर दीजिए 6। तो ये आपको खुद से बनाना है, ये तो हमारे इसे ग्राफ ड्रॉ करना है, एग्जैक्ट ड्रॉ होगा नहीं। अब कर रहे हैं यहाँ पर देखिए टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तो हमारा पहला पॉइंट ये मिल गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया। दूसरा है टाइम 2 है, डिस्प्लेसमेंट भी 2 है, तो ये वाला हमको यहाँ से मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट हमको मिला। फिर कर रहा है टाइम 4 है, डिस्प्लेसमेंट भी 4 है, तो टाइम 4 है और डिस्प्लेसमेंट भी 4 है, तो ये वाला पॉइंट हमको मिला। टाइम 6 है, डिस्प्लेसमेंट 4 है, टाइम 6 है, डिस्प्लेसमेंट 4 है, तो फिर से हमको ये वाला ग्राफ मिल गया, ठीक है, ये वाला टाइम 6। टाइम 8 है, डिस्प्लेसमेंट 4 है, टाइम 8 है, डिस्प्लेसमेंट 4 है, तो फिर यही ये वाला हमको पॉइंट मिल गया। उसके बाद टाइम 10 है, डिस्प्लेसमेंट 6 है, टाइम 10 है, डिस्प्लेसमेंट क्या है 6 है, तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा।
और टाइम 12 है, डिस्प्लेसमेंट 4 है, टाइम 12 है, डिस्प्लेसमेंट 4 है, तो ये वाला आपको पॉइंट मिलेगा। टाइम 14 है, डिस्प्लेसमेंट 2 है, टाइम 14 है और डिस्प्लेसमेंट 2 है, ये वाला ग्राफ मिलेगा। टाइम 16 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम 16 है और डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो यही आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से यही पॉइंट्स हम इंडिकेट किए हैं। यूज द ग्राफ टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड नेक्स्ट 4। तो आप पहले आप इसको मिला दीजिए यहाँ से, ऐसे ये मिलाएं, इसको मिलाइए इस तरह से, यहाँ के बाद ऐसे गया है ना, ऐसे मिलाइए तब यहाँ आया है। देख लीजिएगा ये ग्राफ आप अपने हिसाब से ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ बुक पे कॉपी पे ये ड्रॉ करने की चीज़ है, यहाँ एग्जैक्ट आपका वो नहीं मिलेगा। तो ग्राफ आपका इस तरह से ड्रॉ होगा और एवरेज वेलोसिटी का है फर्स्ट 4 सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट 4 सेकेंड, तो ये हो गया आपका फर्स्ट 4 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 2 यहाँ, तो ये इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा और आपको डाटा ये वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी कैसे निकालिएगा, स्लोप से निकालिएगा। तो ये कॉपी पर बनेगा क्वेश्चन, आप खुद से बनाइए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है सबसे। ये आपका दिए हुए हैं 2 ग्राफ है, एक है P और एक है Q, और यहाँ दिया 30 डिग्री, यहाँ दिया है 30 डिग्री। या ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका टाइम, और पूछ रहा है कि इसका स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो हम बोल रहे थे आपको कि स्लोप जो होता है वो क्या होता है आपका tan थीटा, हम बताए थे। ठीक है, अब देख लीजिएगा स्लोप जो होता है वो आपका होता है tan थीटा। तो हम P ग्राफ के लिए, थीटा तो यही है 30 डिग्री, तो P फॉर ग्राफ P, तो क्या लिखेंगे हम, tan थीटा बराबर स्लोप। तो स्लोप बराबर हो गया हमारा tan 30 डिग्री। स्लोप बराबर क्या हो गया, tan 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू होता है 1/√3। अब यहाँ पर देख लीजिए फॉर ग्राफ Q, तो यहाँ पर इसका भी tan थीटा निकालिएगा। tan थीटा बराबर होगा स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप बराबर हो गया tan। अब थीटा कितना होगा, थीटा क्या होता है, तो थीटा होता है जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है, ये एंगल होना चाहिए। ये 30 है, ये 30, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री। तो ये 30 और ये 30, ये तो टोटल कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो P के लिए वैल्यू हो गया, P के लिए हो गया 1/√3 मीटर पर सेकेंड, और इसके लिए वैल्यू हो गया √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको देखने से कौन लग रहा है ज़्यादा है, तो ऐसे ग्राफ आप बिना एंगल देखे बता सकते हैं कि Q का स्पीड ज़्यादा है P से। और अगर स्पीड निकालने की बात है तो इसका स्पीड है √3 मीटर पर सेकेंड और इसका स्पीड है 1/√3 मीटर पर सेकेंड। बाकी यहाँ से आप पॉइंट बना के कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे स्पीड हो गया होगा तो आप रिप्ले करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, और एक बार और हम बताना था कि क्वालिटी की बात है, तो आप जब मोबाइल चलाते हैं तो इसके स्क्रीन पे यहाँ पर 3 बटन रहता है, उसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे 360p सेलेक्ट कीजिएगा या 480p, इस पर आपको क्लीन दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया, आप ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्राफ का हम जितना टॉपिक था क्लियर कर दिए हैं। अब आप जो भी बुक बनाना है बना सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ग्राफ हो गया। अब इसी तरह 2-3 क्लास आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स 5-5 करके रेशियो करके हम लेकर आएंगे, उसको सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे सॉल्व करना है। तो आज का क्लास इतना ही पिन करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में इसको हम अब आपको नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम क्वेश्चन आपको फिर से पहले दे देंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।